हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हम आपको बताएंगे निखिल की स्टोरी के अबाउट, जो हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि निखिल के साथ क्या हुआ, उसको कैसे उसका मर्डर किया गया। तो बात हमारे साथ सामने ये है इस एपिसोड में कि उसका जो छोटा भाई था उस पर भी पुलिस शक कर रही थी। तो उसके हमसाये ने आकर पुलिस को बताया कि मैं आपको बताता हूँ कि उसके काफ़ी अपने भाई के साथ झगड़े थे। तो वो उसके राहुल उसका भाई होता है, उसके पास उसकी बीवी के पास पुलिस ऑफिसर आती है। वो पूछती है कि बताओ क्या मामला है। उसका भाई कॉल पे लगा हुआ होता है, वो अपने दोस्त को बता रहा होता है सारी कहानी। उसके बाद वो उसी शक में राजू को पकड़कर पुलिस वाले ले जाते हैं और वहाँ पर उसकी वालदा, उसकी माता और उसकी बहन आती हैं। वो कहती हैं कि हम तुम्हें रोकती थी कि तुम ऐसे काम मत करो, लेकिन वही बात हुई, जिस बात का डर था वही हो गया। वो कहता है कि मैंने कोई कत्ल नहीं किया। अगर मैं मेरे जुर्म में पाया जाऊं, हकीकत जब भी पता चल जाए, अगर मैं जुर्मवार बनूं तो मैं हर सज़ा अपने सर पर ले लूँगा। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। लेकिन राहुल की जो बीवी होती है वो बड़ी परेशान होती है। वो राजू को कहती है कि तुम किधर जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम पर पुलिस शक कर रही है। पुलिस ऑफिसर एक आदमी को छोड़ता है कि तुमने पता लगाना है कि हकीकत क्या है। निखिल की बीवी शिवांगी जो होती है वो ऑफिस जाती है, वहाँ पर फाइल्स वगैरह तलाश चेक करती है कि कहीं से कोई सबूत निकल आए। वो टेबल का एक दराज ओपन करती है, लॉक उसको देखती है, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाल कर पढ़ती है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई किसी किस्म का कोई सुराग नहीं मिलता। वो अलमारी को खोलती है, उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो निकाल कर देखती है, लेकिन उससे के हाथ में कुछ भी नहीं लगता। वो बैठ जाती है परेशान होकर कि आखिर किस बात से पता चल सके कि निखिल को किसने मारा, उसका मर्डर क्यों हुआ। वो फिर एक डॉक्यूमेंट निकालती है, वो उसके ऊपर एक लेटर लिखती है और वो पुलिस को सेंड करती है। इधर हवालात में एक कैदी बंद होता है जिसका नाम अख्तर होता है, उस पर भी कुछ मर्डर के आरोप होते हैं। वो पुलिस वाले उसको देखते हैं, उससे पूछते हैं कि बताओ निखिल के साथ तुम्हारा तो किसी किस्म का कोई लिंक नहीं था। उसकी इंक्वायरी होती है। उसके बाद निखिल के भाई राहुल को बुलाया जाता है, उससे पूछा जाता है क्योंकि पुलिस उस पर शक कर रही होती है कि उनके दरमियान अपनी कोई प्रॉपर्टी का कोई काफ़ी दिन से झगड़ा चल रहा होता है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं। इधर पुलिस ऑफिसर उनके घर पर आती है और वो निखिल के घर पर पता लगाती है, सारी बात पूछते हैं कि आप लोग बताएं निखिल और उसके भाई के दरमियान क्या झगड़े चल रहे थे, क्योंकि पुलिस सारी बात की इंक्वायरी करेगी, उसके बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेगी। पुलिस ऑफिसर से पूछता है, वो कहता है कि हमें नहीं पता। उसके बाद वो शॉप पर जाते हैं, शॉप पर पता लगाते हैं, वो शॉप पर राहुल नहीं होता। उसके बाद वो घर आते हैं और निखिल के पापा से पूछते हैं कि बताएं आपके बेटों के दरमियान क्या झगड़ा था। पुलिस ऑफिसर पूछती है, वो कहता है कि मैं क्या बताऊं, बस राहुल और निखिल के दरमियान प्रॉपर्टी को लेकर काफ़ी झगड़ा होता था। उसकी वालदा बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि मेरा नहीं, मेरे बेटों को तो नज़र लग गई। उसका बाप उसकी बीवी को, उसकी मामा को बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, डांटते। वो कहता है ये सब तुम्हारा किया धरा है, अगर तुम ऐसा ना करती तो आज यहाँ पर नौबत ना आती। उसको पुलिस बुलाती है और पुलिस वाले पूछते हैं उसके भाई से, बताओ तुम्हारा राहुल के साथ, निखिल के साथ क्या चक्कर चल रहा था, क्या लड़ाई थी। वो फिर बताता है कि एक दिन निखिल मेरे पास आता है, वो कहता है कि भाई तुम इस तरह घर बार रोज़ रोज़ झगड़ा मत किया करो। उसने कहा कि मैंने उसको कहा कि तुम बाबूजी से बात करो कि मुझे कुछ पैसे दे, मैंने अपना कारोबार करना है। निखिल कहता है कि मैंने तो अपने किए बलबूते पर मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ, मैंने जो कुछ कमाया खुद अर्न किया, तुम खुद करो। पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम्हारे भाई के साथ तुम्हारा प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा था, तो हकीकत क्या थी, मुझे बताओ। राजू जो होता है वो घर में बहुत परेशान होता है। उसकी भाभी उससे पूछती है कि बताओ कि मामला क्या है, वो नहीं बताता। वो बाइक लेकर निकल जाती है। पुलिस वाले उसको बुलाते हैं, शिवांगी पुलिस के पास जाती है, वो उससे का छानबीन करते हैं, पूछते हैं कि बताओ निखिल का राहुल के साथ क्या झगड़ा चल रहा था। वो कहती है मुझे नहीं पता उन दोनों भाइयों के दरमियान क्या झगड़ा चल रहा था, अगर मुझे कोई बात पता होती तो मैं सबसे पहले आपको बताती। वो कहती है अब नेक्स्ट टाइम मुझे आप टॉर्चर मत करें, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पुलिस वाले कहता है, ऑफिसर कहता है कि मैं आपको वक्तन फ़वक्तन बुलाता रहूँगा जैसे मुझे आपकी फ़र्द ज़रूरत पड़ी। इधर राजू होता है वो जेल में पकड़ा हुआ होता है और वो अपनी वालदा उसको कहती है कि मैंने तुम्हें रोकती थी कि तुम ऐसे काम मत किया करो। वो कहता है कि अब उस वक्त काफ़ी लोग वहाँ पर रोड पर मौजूद थे, तो क्या सभी उसके निखिल के मर्डर में शामिल हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बहन उसको गुस्सा करती है, वो कहती है नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ऐसे ना देखूँ। शिवांगी उनके घर आती है, वो शिवांगी से लड़ने लग जाती है। वो कहती है मेरे बेटे का तुमने, उसका क्या कसूर था, उसको पुलिस पकड़ लिया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से जो कुछ हुआ। पुलिस ऑफिसर फिर अपने पुलिस ऑफिसर से डिस्कस करता है और वो कहता है कि आखिर वजह क्या है, उसका मर्डर ऐसे क्यों किया गया। फिर वो एक बात पर पहुंचती हैं, वो उसको बताती है कि उसके भाई के एक दोस्त था, वो शॉप पर आता था, वो एक दिन बाइक पर
जो कि जा रहा था, उसके कुछ दोस्त थे उसके साथ मिले हुए थे। उन्होंने प्लान बनाया कि हम आज निखिल को पकड़ते हैं, क्योंकि वो डेली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है काफ़ी बड़ी अमाउंट की, तो वो काफ़ी बेईमान हो गए थे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि हम रास्ते में आज उसको पहुंचेंगे, उससे बैग भी छीनेंगे और उसको मारेंगे। वो उसके पीछे लग जाते हैं। वो जैसे ही शॉप से निकलता है, वो दो गाड़ी पर सवार दो मोटर बाइक पर उसके पीछे लग जाते हैं और उसका पीछा करते हैं। जैसे ही उसके पीछे वो पहुंचते हैं, उनके हाथ में एक बहुत बड़ी लकड़ी का डंडा होता है जो उसके पीछे से सर पर वार करते हैं और उसके सर पर मारते हैं। जैसे ही वो उसके सर पर मारते हैं, वो वहाँ से गिर जाता है, उसके सर से खून बहने लगता है और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि जो सर पर डंडा मारता है वो हकीकत में राहुल होता है या राजू होता है। वो हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।